नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया से हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि कभी देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश निजी स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति से पिछड़ा बना दिया गया था, लेकिन आज प्रदेश में पारदर्शिता, भर्ती, युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने युवा उद्यमी अभियान और ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं का उल्लेख करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देश भर में छाया है और राज्य के युवा भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। मैं सबसे पहले एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी के चयन के लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए अधीनस्थ चयन आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। क्योंकि लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से बीजेपी नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया पूरी तरह से असफल हो गया है। चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है और सरकार का आखिरी बजट आने वाला है, जिससे जनता बीजेपी की नाकामियों का हिसाब जरूर लेगी। ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर, कारोबार पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे, अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंततः हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। तो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वोट डालने की, वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। जब बीजेपी जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो संविधान सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो आरक्षण बचेगा, बीजेपी जाएगी तो महंगाई बचेगी, बीजेपी जाएगी
तो हमारे आपके लोगों को सम्मान मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर एटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाराजा लखी शाह बंजारा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हरवाया और आज भी वोट चोरी वो कर रहे हैं। पूजा पाल के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि सपा को महिला, दलित और पिछड़ा विरोधी उन्होंने बता दिया। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है। 5 साल तो अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री थे, तब विकास भी इतना किया, एक भी बंजारा को टिकट नहीं दिया। आप उठा इतना विकास। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की जब है तो पावर आपने अपने पास रखा, वो पावर आपने दिया होता प्रजापति को, पावर दिया होता पाल को, पावर दिया होता आरकर। देखिए वो एक कहावत है, जहाँ जाने राधा रानी हुआ पर है पात्र पानी। अखिलेश जी गए मध्य प्रदेश तो वहाँ भाजपा को जिता के आए, दिल्ली गए तो भाजपा को जिता के आए, और अब बिहार गए हैं तो वहाँ भी भाजपा को जितवा के आएंगे। देखिएगा रिजल्ट आपके सामने। मंत्री जी, एबीपी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों की अहम मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में तय हुआ कि पार्टी पंचायत चुनाव को गंभीरता से लड़ेगी। गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मायावती ने कहा कि पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर बीएसपी अपनी ताकत परखेगी ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जमीन और मजबूत हो सके। साथ ही 9 अक्टूबर को बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मायावती ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि जो है अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडल में हम लोग मनाया करते हैं 9 अक्टूबर को। लेकिन इस बार हम लोग माननीय बहन जी ने यह निर्णय लिया है, तय किया है कि जब पहले हम लोग कभी कभी जब इस तरह से प्रदेश स्तर पर मनाते हैं, तो इस बार जो माननीय कांशीराम साहब के नाम पे जो स्मारक बना है 9 अक्टूबर को हम लोग वहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा होकर और वहाँ पे उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बड़े रूप में। हम लोग चूंकि इसलिए कार्यकर्ताओं में बड़ी दिनों से मांग थी कि हम लोग लखनऊ एक जगह इकट्ठा होकर के, और हम लोग चूंकि वह निर्माण काम चल रहा था वहाँ पे, तो अंदर नहीं जा पाते थे, तो बाहर से ही करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है कि नहीं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। माननीय बहन जी खुद रहेंगी 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को माननीय साहब की हम लोग जो श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि है, वो हम लोग वही माननीय कांशीराम स्मारक में मनाएंगे। लखनऊ बिकेटी क्षेत्र में नैमिष नगर परियोजना के अंतर्गत सैरपुर, लक्ष्मीपुर और साथ ही धतीगिरा और बैरूमऊ गांव के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का यह कहना है कि उनकी जमीनों का सर्किल रेट कम तय किया गया है और सैरपुर और लक्ष्मीपुर में 1 हेक्टेयर जमीन का जो रेट है वो 81 लाख रुपए तय है, जबकि बगल के कोडरी भौली गांव में यह जमीन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आंकी गई है। और इसी असमानता को लेकर सैकड़ों किसानों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से सर्किल रेट एक समान करने की मांग की है। किसानों ने यह साफ कह दिया कि हमारी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए सर्किल रेट तुरंत ये बढ़ाया जाए। बता दें, इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बक्सी का तालाब तहसील क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास प्राधिकरण द्वारा एक योजना चलाई गई है, नैमिष सरल योजना के तहत। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे जो एलडीए का जो मामला है, यहाँ की जो जमीनें हैं वो सर्किल रेट से कम ज्यादा कई गांवों के लगे, जो रेट एक फिक्स नहीं हो पा रहे, जिसको लेकर यहाँ के जो लोग देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक माता जी एक समान मुआवजे की मांग कर रही हैं, जिनकी मुआवजा पूर्ण होने के कारण यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे ज्यादा जानकारी करेंगे। आदित्य जी, ये बताइए, एक मिनट चुप हो जाइए। आप आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला पूरा है? कोई हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सभी किसान भाई उपस्थित हुए हैं। जो सरकार के द्वारा विकास प्राधिकरण के द्वारा नैमिषारण योजना चलाई जा रही है, उसमें 18 ग्राम सभाएं ली गई हैं, जिसमें 10 ग्राम सभाओं का सर्किल मूल्य कम है, 8 ग्राम सभाओं का 1 करोड़ 25 लाख सर्किल मूल्य है और 10 ग्राम सभाओं का सर्किल मूल्य 81 लाख है। तो हम किसान भाइयों की तरफ से एक ही मांग है कि जो सर्किल मूल्य है सब समान कर दिया जाए, 1 करोड़ 25 लाख सभी ग्राम सभाओं का सर्किल मूल्य समान कर दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार किसान हितैषी है, किसान के लिए लगातार काम कर रही है।
तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं किसान भाइयों की तरफ से किसानों का सर्किल मूल्य समान कर दिया जाए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, सैरपुर के किसान यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में बौरोमऊ के किसान यहाँ पर 3 ग्राम सभाओं के किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसान भाइयों की सिर्फ यही मांग है कि हमको हमारी जमीन का सही सर्किल मूल्य प्राप्त हो। इससे पहले आपने कहीं शिकायत वगैरह की इसके लिए हम सभी लोग किसान भाई सबसे पहले माननीय विधायक जी के नेतृत्व में डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद में हम सभी लोग जो है एलडीए बीसी से मिले, बीसी साहब का भी जवाब हमको बहुत अच्छा नहीं मिला है कि, लेकिन उनका कहना आप लोग पहले जमीन अपनी दे दीजिए, बाद में हम सर्किल मूल्य देख लेंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है कि पहले किसानों का समान सर्किल मूल्य कर दिया जाए। जब किसानों का समान सर्किल मूल्य कर दिया जाएगा तो सभी किसान अपनी जमीन एलडीए को देने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ के अध्यक्ष थी, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो सर्किल रेट है, रेट का जो डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल भैया क्या नाम है आपका? आनंद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, एलडीए द्वारा एक मुहिम योजना चलाई गई आपके क्षेत्र में, क्या मामला है? एलडीए द्वारा जो नैमिषारण योजना चलाई गई है, इसमें 18 गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। हमारी जो कृषि भूमि है वो ग्राम धोबैला में है और ग्राम धोबैला से सटी हुई जो सीमाएं हैं वो कोड़री भौली, लक्ष्मीपुर और बौरुमऊ और हिरनखुरी की सीमाएं हैं, जिसमें हिरनखुरी बौरुमऊ का रेट 81 है, जबकि कोड़री भौली धोबैला और दुगवर का सर्किल रेट 1,25,00,000 रुपए है। क्या तो ये ग्राम पंचायत अलग है कि नहीं, ग्राम पंचायतें क्या, भूमि तो सब मिली हुई है ना एक दूसरे में जी, एक ही ग्राम पंचायत से, बौरुमऊ ग्राम पंचायत से जैसे जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ का सर्किल रेट 81 है। तो हम लोगों की मांग यही है कि सभी किसानों की जमीनों का जो सर्किल रेट है वो 1,25,00,000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अगर आपके जो मांगे हैं नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो कोई भी जमीन चाहे समझौते के आधार पे और चाहे अधिग्रहण के आधार पे एलडीए लेना चाहेगा, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे जी। आप देख सकते हैं यहाँ के क्षेत्र के नागरिक थे, इनकी जमीनें थी लगातार जो सर्किल रेट से कम दी जा रही हैं, कहीं ज्यादा दिया जा रहा है, इसका लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखने वाली यह बात होगी जो किसानों के लिए ये बड़ी न्याय की बात बनी हुई है, ऐसे में इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी ये तो जांच का विषय बना और देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र, लखनऊ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अयोध्या में सूतक काल के कारण हनुमानगढ़ी मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और यह परंपरा धार्मिक रीति रिवाजों के तहत अपनाई जाती है। इसमें किसी भी मुहूर्त या घटना के कारण मंदिर में विशेष तौर पर जो पूजा अर्चना और साथ ही प्रवेश जो है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। श्रद्धालु इस अवधि के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं आसपास के क्षेत्र में भी धार्मिक गतिविधियां सीमित रहती हैं। मंदिर प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वो सूतक काल के नियमों का सम्मान करें, इस समय मंदिर में जाने की कोशिश ना करें। देखिए, सभी जगहों पे 11:57 पर ग्रहण लग रहा है और रात्रि 1:30 पे इसका समापन है। ठीक है, उसके बाद लोग मां सरजू जी में स्नान करेंगे, तत्पश्चात मंदिर भी खुल जाएगा और भगवान रामलला का और हनुमान जी का और भी सभी मंदिरों का दर्शन लोग करेंगे। कब मंदिर हनुमानगढ़ी का बंद हो चुका है, कब खुलेगा? चित्रकूट के वृंदावन गार्डन करवी में भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन यह किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिवभूषण त्रिपाठी को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया है। जिले के 56 उत्कृष्ट शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। विधायक द्विवेदी ने शिक्षकों को
उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। और वहीं समारोह में 400 से अधिक शिक्षक भी मौजूद रहे। और मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और साइबर टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में आस मोहम्मद है और साथ ही कासिम है, हाशिम और इमरान इसमें शामिल हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गैंग विदेश से आने वाली वीआईपी कॉल्स को लोकल कॉल में ट्रांसफर करके टैक्स चोरी कर रहा था और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी था। पुलिस ने छापेमारी में 32 सिम और साथ ही स्लॉट डेंस्टर डिवाइस और 22 सिम कार्ड, 4 वाईफाई राउटर, लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए हैं। देखिए, शहर की साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा एक वर्क किया गया है, जिसमें एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क के गैंग को पकड़ा है। इसमें कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम आस मोहम्मद, मोहम्मद चांद, कासिम, हाशिम, सरफराज और मोहम्मद इमरान है। इसमें आस मोहम्मद और कासिम पहले भी जो अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में 2023 में जेल जा चुके हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये लोग एक सिम स्लॉट का यूज करते थे जो 32 सिम का था और एक सॉफ्टवेयर होता था लैपटॉप से कनेक्ट करते थे जो इंटरनेशनल कॉल्स आती थी। उनको ये लोग ऐसा दिखाते थे कि ये लोकल कॉल्स है और उसके माध्यम से लोग बात किया कराया करते थे। 1 मिनट के ये लोग लगभग 1000 रुपये चार्ज किया करते थे। इनका फेसबुक और टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे इनको IP एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते थे। उस IP एड्रेस को ये लोग सॉफ्टवेयर में डाल के लोकल शो करते थे। उसके बाद ये लोग कॉल पे बात कराया करते थे। इनमें टोटल कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिम स्लॉट में बरामद हो गई है। सहारनपुर में पुलिस और STF आगरा की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी को फर्जी कंपनियों में निवेश कराने के नाम पर 66,36,750 रुपए की ठगी की थी। और पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए कैश, 1 कार, लैपटॉप और 4 चेकबुक, 7 डेबिट कार्ड और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शराबस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में पत्रकारों पर जानलेवा हमले का यह पूरा मामला है। नीम के पेड़ कटान की कवरेज कर रहे हिंदी खबर, माफ करना, एक निजी चैनल के जो पत्रकार थे उन पर इस तरीके की खबर सामने आई। आरोप है कि पत्रकारों का मोबाइल भी छीना गया है, वीडियो भी डिलीट करवाया गया है। झूठे रंगदारी के साथ आरोपियों के साथ एक फर्जी वीडियो भी सामने आया है। पेड़ वहाँ सौरूपुर कासिम बंसरी में कट रहा है, जिस पर हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ जो पेड़ कटान हुआ था उसका वीडियो बनाए और वीडियो बना करके हम लोग आ ही रहे थे तब तक के वहाँ कुछ लोगों ने बुलाया और कहा कि 1000 रुपये ले लीजिए और आप लोग चले जाइए। कुछ पत्रकारों को मैंने 500 रुपये दिया, हम लोगों ने रुपया दे दिया और हम लोग सीधा DFO को फ़ोन करने लगे। इसी बीच हम लोग का मोबाइल छीन लिया और कहा कि उससे जो वीडियो आपने बनाया है उस वीडियो को डिलीट कीजिए और वीडियो डिलीट करके फिर वो लोग हम लोग को बंधक बना लिए और फिर मारपीट करने लगे। मारपीट करते वक्त उन्होंने वीडियो बना लिया। यहाँ तहरीर हम लोगों ने थाना अध्यक्ष को दे दिया है और उनको बुलवाया गया है। अब थाना अध्यक्ष का कहना है कि आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे जैसा आप लोग चाहेंगे। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लकड़ी माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पैट की पहली और दूसरी पाली की जो परीक्षा है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। अब उम्मीदवारों का ध्यान रिजल्ट और परीक्षा विश्लेषण पर ही रहेगा। पीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन यूपी के 48 जिलों में किया गया है, जहां पर 1479 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वंदना। वंदना, किस तरह की परीक्षा की तैयारी है, किस तरह का? ठीक है। हाँ। क्या उम्मीद है, किस तरह का पेपर होगा? आज सेकंड डे है, कल फर्स्ट डे हो चुका है, आज सेकंड डे में आप लोग आए हैं। हाँ हाँ। किस तरह की तैयारी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अकील है। अकील जी। अकील जी कहाँ से आए हैं और किस तरह की परीक्षा की तैयारी है? जी 12 से हैदरगढ़ के पास आए हैं। किस तरह की परीक्षा की तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। उम्मीद है बेहतर पेपर होगा। ठीक है, देखते पेपर कैसा आता है, पेपर जैसा होगा। अभिषेक मौर्य। कहाँ से? अयोध्या से। अच्छा, किस तरह की पेपर की तैयारी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है। यस। उम्मीद है बेहतर पेपर होगा। यस सर।
आज सेकंड डे है, यस कितना सर। उत्साहित है पेपर को लेकर? उत्साह सर बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। पिछली बार लास्ट टाइम नहीं आया था और इस बार अब आया है, देने आए हैं पेपर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बदायूं में श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होने पर ही बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पितृपक्षों का तर्पण किया। आज जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल आए। अमेठी के मंदिरों में चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिला। सभी मंदिरों पर पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए कपाट। देर रात 1:26 पर खोलेंगे कपाट। भदोई में गणेश विसर्जन और बर्फपात जुलूस का डीजे मानक ये तोड़फोड़ करने वाले 8 संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का संघ सम्मेलन। बीजेपी सपा पर किया प्रहार। 2027 यूपी चुनाव साथ मिलकर लड़ने किया ऐलान, इतिहास रखने का संकल्प। मेरठ में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, चारपाई से बंधा मिला शव, लूट का विरोध करने पर हत्या की गई। सहारनपुर में पुलिस की गैंगस्टर बदमाशों से मुठभेड़, 1 दर्जन गैंगस्टर घायल। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। मेरठ में गणेश विसर्जन को जा रही शोभा यात्रा में युवक की चाकू से गोंदकर हत्या, आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, तलाश जारी है। इटावा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओमनी वैन ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, मामले में जांच जारी। संत कबीरनगर में विधायक ने मोटरसाइकिल से किया है क्षेत्र का भ्रमण। निर्माणाधीन स्टेडियम का किया निरीक्षण, विकास प्रगति के बारे में लिए जानकारी। कानपुर में मूर्ति विसर्जन से लौट रहे 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक गुट को आई हैं गंभीर चोटें। मुजफ्फरनगर में कलयुगी पिता ने की है बेटी की हत्या, 19 वर्षीय बेटी को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में शराब के लिए रुपये ना देने पर बेटे ने मां को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मोबा में गणेश विसर्जन के दौरान कमल तोड़ने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत, रेस्क्यू में 19 घंटे बाद शव मिला। मोहबा के कबरई में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, विस्फोट लदा वाहन बरामद किया गया है, दस्तावेज न होने पर वाहन सीज। लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में झूठी लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पीड़ित महिला ने अपने करीबी युवक को दिए थे जेवर, राज छिपाने के लिए गढ़ी थी लूट की झूठी कहानी। लखनऊ से हरदोई की तरफ जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, हादसे में चालक घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में ऑडी कार में लगी है आग, इलाके में अफरा तफरी मच गई है, शहीद पथ पर लगा लंबा जाम। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में दलित गौशाला कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया, सीएचसी में एडमिट करवाना पड़ा, जांच कर रही है पुलिस। आगरा में चंबल में नहाने गए किशोर को खींच ले गया मगरमच्छ, अब तक नहीं मिला किशोर का शव। कानपुर देहात में मारपीट के दौरान दबंग युवक ने फायरिंग कर दी है, घटना में 3 लोग घायल हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।